अच्छा बेटा, अब जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो 3.2 एक्सरसाइज है और ए एंड बी के मुताबिक जो 3.2 एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, 3 का पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है, 5 का पार्ट 1 है, 6 का पार्ट 3 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 है और क्वेश्चन नंबर 9 का भी पार्ट 2 है। ठीक है ना। तो जरा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड इनवर्स। ठीक है ना। अब इनवर्स दो तरह के होते हैं, एडिटिव इनवर्स, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है बेटा, दो तरह के हमारे पास इनवर्स होते हैं, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स जहां पर आ जाए तो उससे मुराद होता है नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, जहां एडिटिव इनवर्स आ जाए उससे मुराद होता है नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब कोई एक मैट्रिक्स है, आप उसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल लो। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, बस आपने मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनका साइन अगर हम चेंज कर दें तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, ये वही होता है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, कोई मैट्रिक्स ए था, उस मैट्रिक्स ए का हमने क्या निकाला, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेटा ये होता है। ठीक है, मतलब कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, वो ये होता है जो कि हमने 3.1 में भी क्वेश्चंस के दौरान ए इनवर्स हमने फाइंड किया था। अब यहां पर बेटा स्केलर फाइंड इनवर्स, अब एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, कुछ नहीं बोला। याद रखना, जब आपको जस्ट ये बोलेगा कि फाइंड इनवर्स तो बेटा आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स के लिए आपको स्पेशल बोलेगा कि फाइंड एडिटिव इनवर्स, लेकिन वो यहां से नहीं बोला, जस्ट इनवर्स बोला है तो इससे मुराद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है ना। तो बेटा ये एक मैट्रिक्स है, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे जरा देखते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं इस मैट्रिक्स का नाम कि जी इसका नाम है ए। अब इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, वी नो, फार्मूला अपने याद रखना है, वो होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसको ऐसे लिखा जाए या फिर ऐसे लिखा जाए, एक ही बात होती है, एक ही बात है, ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, एक ही चीज है, तो इससे अपने परेशान नहीं होगा। ठीक हो गया। तो बेटा इसका नाम रख देता हूं इक्वेशन 1। अब बेटा ये एक मैट्रिक्स ए है, इसका इनवर्स निकालना, तो इनवर्स निकालने के लिए बेटा जब भी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो उस मैट्रिक्स की दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, एक उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और एक उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। ये दो चीजें जब मालूम हो जाए तो इनवर्स निकाला। ठीक है, तो हम इसका नाम रख के इक्वेशन 1 इसको फिलहाल ए पे छोड़ देते हैं और इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट भी निकालते हैं और एडजॉइंट भी निकालते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का निकालते हैं डिटरमिनेंट। ये मैट्रिक्स ए है, इसका निकालेंगे डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा, -2 5 से मल्टीप्लाई कर -10, फिर माइनस फॉर्मूले का, और फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 + 3 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, -12। तो हमारे पास क्या आएगा आगे, -10 माइनस +12। ये बेटा जो डिटरमिनेंट का आंसर आ गया, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स था, इसका डिटरमिनेंट जो है इसकी वैल्यू हमने निकाल दिया, अब हमने निकालना है एडजॉइंट। देखो बेटा ये मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए का हमने फाइंड करना है एडजॉइंट।
और एडजॉइंट का तरीकाकार क्या था, जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनकी पोजीशन चेंज, इनको आपस में इंटरचेंज कर दो, इनके साइन चेंज नहीं होंगे, ये माइनस होता है, माइनस एज इट इज नीचे आएगा, ये प्लस आएगा, ये एज इट इज ऊपर आएगा, पोजीशन चेंज। और जो नॉन डायगोनल है उनके साइन चेंज, ये 3 प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, ये 4 माइनस का तो ये प्लस का, ठीक हो गया। हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू भी है, एडजॉइंट की वैल्यू भी है। अब हम इस फार्मूले को यूज करते हैं फॉर इक्वेशन 1। अब मैंने फार्मूला लिखा, इस फार्मूला में वाले स्कूल कर देते हैं 1 ओवर क्या आ रहा है डिटरमिनेंट, और इस डिटरमिनेंट के बाद क्या निकाला हमने 2, ठीक है। साथ में क्या है एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए वो क्या है हमारे पास, ये है उसकी वैल्यू। अब आगे आपको पता ही है, ये एक नंबर है, इस नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना तो कैसे करना, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 5 1 से मल्टीप्लाई कर 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहां पर कटिंग होगी, 2 1 सा 2 2 2 सा 4, तो क्या आएगा 2 1 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा -3 1 से मल्टीप्लाई करके -3/2, ठीक है। और यहां पर भी कटिंग होगी, 2 1 सा 2 2 1 सा 2, ठीक है। तो -1 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस, ये बेटा जी आंसर आ गया। किसी कोई भी मैट्रिक्स V1 हो उसका इनवर्स इस तरीके से निकाला जाएगा। पर एक चीज याद रख लेना, जिस मैट्रिक्स का आपने इनवर्स निकाला है, अगर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो बेटा याद रखना उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। उस मैट्रिक्स का इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसकी रीजन क्या है, अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो डिटरमिनेंट तो डिवाइड हो रहा है, और किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करें तो बेटा आंसर नहीं मिलता, ठीक हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है, उसमें हमें दो इक्वेशंस देनी है, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब इन लीनियर इक्वेशंस की वो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। याद रखना जब एक ही क्वेश्चन में आपको दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस दे दी जाए तो उसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोला जाता है। तो यहां पर हमें दो लीनियर इक्वेशंस दे दी गई है तो इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोला गया है स्टेटमेंट, ठीक है। और स्टेटमेंट में जो मेन चीज है वो क्या कह रहा है, सॉल्व। तो बेटा याद रखना जब आपको इक्वेशन दे दी जाए और कहा जाए सॉल्व, तो उससे मुराद ये होता है कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है, कौन कौन से वेरिएबल्स है, x1 और कौन सा वेरिएबल है x2, हमने इन वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। जब भी इक्वेशन दी जाए और बोला जाए सॉल्व तो मतलब हमने वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करनी है। कौन कौन से वेरिएबल है, x1 और x2, इन दोनों की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक हो गया। अब कैसे करेंगे बेटा, यही इसी से रिलेटेड पीछे एग्जांपल भी थी जो आपको मैंने 3.1 करवाते हुए आपको बताई थी, ठीक है। वो एग्जांपल जिस तरीके से ये कर रहे हैं सेम उसी तरीके से आपने एग्जांपल करना। और 3.1 का भी हमने जो क्वेश्चन 12 किया था लास्ट, तो उस ऑलमोस्ट उस जैसे प्रोसीजर, इसका 90% वही प्रोसीजर। अब ये इक्वेशंस है, सबसे पहले हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनाएंगे, सबसे पहला मैट्रिक्स आएगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। इधर x1 का कोएफिशिएंट क्या है 4 और दूसरी इक्वेशन में x1 का कोएफिशिएंट क्या है 3, वो लिख दिया, ओके। अब पहली इक्वेशन में x2 का कोएफिशिएंट 3 है और दूसरी इक्वेशन में x2 का कोएफिशिएंट क्या है
कुछ भी नहीं, तो कुछ ना हो तो क्या था 1 विद नेगेटिव साइन। पहला सेट आ गया कोएफिशिएंट, पहला मैट्रिक्स आ गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। x1 का कोएफिशिएंट, उसी के नीचे भी x1 का ही कोएफिशिएंट लिखना है दूसरी इक्वेशन का, ठीक है। फिर पहली इक्वेशन में x2 का कोएफिशिएंट, उसी के नीचे हमने दूसरी इक्वेशन में x2 का कोएफिशिएंट लिखना है, ठीक है। इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहला कॉलम ये जो था कोएफिशिएंट का, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, ये किसका कॉलम था, ये x1 की वैल्यू थी, तो हमने पहला कॉलम x1 का है तो हम ऊपर x1 लिखेंगे। और दूसरा कॉलम जो था वो किसकी वैल्यू का था, वो x2 की वैल्यू का था, तो हम नीचे x2 लिखेंगे, ठीक है। पहली वैल्यू x1, दूसरी वैल्यू x2 इज इक्वल। अब इक्वल के बाद पहली इक्वेशन में 5 है, दूसरी इक्वेशन में 7 है, तो हमें भी ऐसे लिखना है 5 और 7, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने बेटा यहां से ये जो x1 है इसकी वैल्यू और x2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सेम अब यहां से आगे सेम वही प्रोसीजर जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ा था। तो लेट करते हैं, ये पहला जो मैट्रिक्स है इसका नाम रख लेते हैं A। ये जो दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें वेरिएबल है, वेरिएबल मैट्रिक्स, इसका नाम रख लेते हैं x इक्वल। ये जो तीसरा मैट्रिक्स है इसका नाम रख लेते हैं B। A मल्टीप्लाई हो जाएगा इनवर्स, तो A इनवर्स टाइम्स B, ठीक है। x इज इक्वल टू A इनवर्स की वैल्यू याद होगा 1 ओवर डिटरमिनेंट, साथ में आ जाएगा एडजॉइंट, ठीक है। फिर साथ में आ जाएगा B। अब ये जो x है, ये x किसको बोला था, इसको, ये तो हमने फाइंड करना है। b क्या था, ये इसकी वैल्यू है। अब रहेगा डिटरमिनेंट और एडजॉइंट, अगेन सेम वही प्रोसीजर्स का हम इक्वेशन 1 कर देते हैं और a का डिटरमिनेंट और a का एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है ना। नाउ इस मैट्रिक्स का नाम क्या रखा था हमने A, ठीक है ना। तो मतलब ये वाला मैट्रिक्स क्या कहलाता है, A मैट्रिक्स 4 3 3 -1। ये मैट्रिक्स A है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट में क्या करेंगे, डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे, 4 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, फिर आगे -4 मिलेगा, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 9, तो कितना
पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब मजीद कॉलम्स हैं नहीं है, तो मतलब एक ही दफा मल्टीप्लाई करना था। अब बारी आ जाएगी दूसरी रो, तरीका वही है, पहला वाला ऊपर वाले से, दूसरा वाला नीचे वाले से। तो -5 से मल्टीप्लाई करके -15 प्लस 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 4 7 से मल्टीप्लाई करके 28 आ गया, ठीक है। तो ये वाली बात आ सकती है, ये भी आ सकती है, सब कुछ आ रहा है। तो माइनस माइनस प्लस का 26, माइनस प्लस माइनस 28 में से 15 निकाले, प्लस का 30, ठीक है। अब दो मैट्रिक्स में दो वैल्यूज हैं, इस नंबर को, ये नंबर को हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, -26 के साथ भी और 30 के साथ भी। तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखो यहां पर बेटा सबसे पहले तो माइनस माइनस से कटा, फिर 13 1 जा 13 2 जा 26, ओके हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 1 से मल्टीप्लाई करके 2, नेक्स्ट 13 30 से कट के क्या हो गया 1, बचा क्या 1, साथ में नीचे वाला माइनस आ गया। अब ये क्या लिखा हुआ है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो मतलब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल, मतलब पहला वाला पहले के इक्वल, दूसरा वाला दूसरे के इक्वल। पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा। ठीक हो गया बेटा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, एनपी के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट, ठीक है ना। अब उस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बेटा 3 सेट्स दिए हुए ए बी और सी, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, और यहां पर ब्रैकेट है, ठीक है। हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और मैट्रिक्स ए बी और सी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो आंसर है उसमें से हम मैट्रिक्स ए सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, b माइनस सी। तो पहले b आ रहा है, तो b मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दे रहा हूं, b की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई, आगे माइनस आ गया, माइनस आ जाता है, फिर उसके बाद c है, c मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है। अब जरा बेटा इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन बिल्कुल वैसे ही करते हैं, रूल वही है जो एडिशन का रूल है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने क्या कर लेना है, ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना। पहले एलिमेंट में से माइनस करना है पहला, तो क्या आएगा 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरे एलिमेंट में से माइनस करना है दूसरा एलिमेंट, तो क्या आएगा 1 में से माइनस या माइनस तो प्लस में 2 आ जाएगा। कैसे, देखो बेटा यहां पर 1 है, ठीक है, माइनस करना है सेकंड एलिमेंट और वो भी क्या है -1, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है। चलो डिटेल में कर लेते हैं। पहले एलिमेंट में से माइनस करना है पहला एलिमेंट, ठीक है, दूसरे एलिमेंट में से माइनस करना है दूसरा एलिमेंट, ठीक हो गया। अब ये डबल माइनस आगे से हम ब्रैकेट देंगे, फिर तीसरे एलिमेंट में से माइनस करना है तीसरा एलिमेंट, ओके। चौथे एलिमेंट में से माइनस करना हमने चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट में से हमने माइनस कर देना है पांचवा एलिमेंट, छठे एलिमेंट में से माइनस करना है छठा एलिमेंट, ठीक है। सातवीं वैल्यू से एलिमेंट में से माइनस करना है सातवां एलिमेंट,
आठवीं वैल्यू में से सेकंड लास्ट वैल्यू में से माइनस करना है सेकंड लास्ट वैल्यू को और लास्ट वैल्यू में से माइनस करना है लास्ट वैल्यू। 2 माइनस 1 1 ये क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 में माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 1 ठीक है। ये क्या आ जाएगा माइनस 3 ये आ जाएगा माइनस 2 1 माइनस 1 ये क्या आ जाएगा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 ये क्या आ जाएगा 2 ये क्या आ जाएगा माइनस 3 ठीक हो गया। ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 और माइनस 1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 0। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया ब्रैकेट का b माइनस c का ठीक है। अब हमने मैट्रिक्स A में से माइनस करना है इसको अब वैल्यूज लिखते हैं मैट्रिक्स A की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है और वो वैल्यू क्या है उसको लिख देते हैं। ठीक है मैट्रिक्स A की जगह पर उसकी वैल्यू कहां से आई क्वेश्चन में गिवन थी। फिर आगे जो आ रहा है वो माइनस आ रहा है फिर माइनस के बाद क्या हमारे पास b माइनस c और b माइनस c की वैल्यू भी हमने फाइंड की है। ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है अब इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे जैसे इनको क्या था तो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। पहले एलिमेंट में से माइनस करना है पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में से माइनस करना है दूसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट में से माइनस करना है तीसरा एलिमेंट ठीक है। और इसी तरह चौथे में से माइनस करना है चौथा एलिमेंट पांचवें में से माइनस करना है पांचवा एलिमेंट छठे में से माइनस करना है छठा एलिमेंट फिर सातवें में से माइनस करना है सातवां एलिमेंट आठवें में से माइनस करना है आठवां एलिमेंट फिर नौवें में से लास्ट एलिमेंट में से माइनस करना है हमने ठीक है और वो कौन सा एलिमेंट लास्ट होना है। जैसे हम ऐड करते थे कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को वैसे ही हमने कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को सबट्रैक्ट कर देना है। तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 ये क्या आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 3 ये क्या आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 2 ठीक हो गया 2 माइनस 1 1 आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस का 1 ठीक है ये आ जाएगा माइनस 1 ये आ जाएगा माइनस 2 और ये आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 3 इसका आंसर आएगा a डिफरेंस b माइनस c का। तो ये आंसर आ गया। यहां पे 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 3 प्लस 2 ये भी 5 हो जाएगा ठीक है 5 प्लस 1 6 हो जाएगा और 4 प्लस 3 7 ये बेटा जी आंसर आ गया ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें a b और c ये तीन मैट्रिक्स सेम है और पार्ट 1 में कह रहा है साबित करें a b c = a b c इक्वल है। मतलब
कि ए और बी को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो सी से मल्टीप्लाई करो, या फिर बी और सी को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ऐसे करें या फिर ऐसे मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम होगा। ये हमने साबित करना और इसी को एसोसिएटिव लॉ बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने तीन मैट्रिक्स के हवाले से एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले जो है बेटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना ए बी, इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स ऊपर गिवन है आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, फिर आएगा बी मैट्रिक्स भी गिवन है और वो क्या है माइनस आयोटा 1 2 आयोटा आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन आपको याद होगी, उसको रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना था। फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड कॉलम से। तो तरीका वही है, फर्स्ट वाला ऊपर वाले के साथ, तो क्या आएगा प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर आयोटा स्क्वायर। फर्स्ट वाला ऊपर वाले के साथ, सेकंड वाला नीचे वाले के साथ, प्लस 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 2 2 जार 4 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आयोटा 1 से मल्टीप्लाई कर आयोटा प्लस 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 2 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक, फर्स्ट रो को बेटा हमने दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने सेकंड रो को भी दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तरीका हो गया, फर्स्ट वाला ऊपर वाले के साथ, सेकंड वाला नीचे वाले के साथ। तो 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर माइनस आयोटा, माइनस प्लस माइनस आयोटा 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसी सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 1 से मल्टीप्लाई कर 1 माइनस प्लस माइनस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या बनेगा माइनस प्लस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर में से 1 आयोटा स्क्वायर निकाला तो 3 आयोटा स्क्वायर आएगा। ठीक है, जहां पर क्या आएगा आयोटा प्लस 2 टाइम्स 2 के साथ क्या आ रहा है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1। ठीक है, जहां पर क्या आ रहा है माइनस आयोटा माइनस 2 के साथ क्या आ रहा है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, 1 माइनस उसके साथ आ रहा है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। ठीक है बेटा, ये आंसर आ रहा है ए बी का। ठीक है, अब यहां पर देखो ये भी आयोटा स्क्वायर है ना, 4 में से 1 निकाला था 3 आयोटा स्क्वायर। अब ये आयोटा स्क्वायर की जगह पर भी हम उसकी वैल्यू रख देते हैं और वो वैल्यू क्या है -1। ठीक है, अब जरा इसको सिंपलीफाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। यह आ जाएगा -3 और यह आ जाएगा आयोटा -2। ठीक है ना, +2 -1 से मल्टीप्लाई कर -2, फिर यहां पर आ जाएगा माइनस आयोटा और -2 -1 से मल्टीप्लाई कर +2। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक हो गया, तो ये 1 + 1 क्या बनेगा 2 बन जाएगा। और माइनस आयोटा +2 लिखे या फिर अगर मैं प्लस वाली वैल्यू पहले लिखूं माइनस वाली बाद में लिखूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 माइनस आयोटा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास AB का आंसर आ गया। मैं अब इस AB को किससे मल्टीप्लाई करूंगा C के साथ। AB को मल्टीप्लाई करना C के साथ। AB क्या है ये भी हम लोग ऊपर आंसर बता रहा हूं -3 आयोटा -2 2 माइनस आयोटा 2। ये AB है, इस AB को मल्टीप्लाई करना C के साथ और C मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या है ये वाला है, गिवन है।
अब जरा इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तरीका भैया रो को कॉलम से, फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से और देन फिर इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर में, पहले वाला ऊपर वाले से दूसरा वाला नीचे वाले से, तो -3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई के -6 अयोटा, ठीक है। और दूसरा वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो जरा गौर कीजिएगा ये कैसे मल्टीप्लाई होगा। अयोटा -2, इस पूरी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है माइनस अयोटा से। तो अगर तो डायरेक्ट कर सकते हो वैल्यू उल्टा निकले तो जरा रफ में देखो, हमने इसको मल्टीप्लाई करना माइनस अयोटा से, ठीक है। अयोटा -2 को किससे मल्टीप्लाई करना है माइनस अयोटा से। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर में, देखो माइनस अयोटा प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई कर माइनस अयोटा स्क्वायर, माइनस अयोटा -2 से मल्टीप्लाई कर प्लस 2 अयोटा, ये आएगा आंसर, ठीक है। तो वही लिख रहा हूं मैं, प्लस माइनस माइनस अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई कर अयोटा स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई कर 2 अयोटा, ठीक है। सॉरी ये साथ लिखा जाएगा, प्लस माइनस माइनस अयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा, ठीक है। अब किसी फर्स्ट रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट वाला ऊपर वाले के साथ सेकंड वाला नीचे वाले के साथ, तो क्या आएगा -3 -1 से मल्टीप्लाई कर +3, ठीक है। सेकंड वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना, तो सेम वैसे जैसे ऊपर बताया था, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई कर प्लस अयोटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई कर 2 अयोटा, ठीक हो गया। फर्स्ट रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब बेटा हमें सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वैल्यू को नीचे वाले से। तो जरा क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू को जब हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 अयोटा माइनस प्लस माइनस अयोटा 2 अयोटा से मल्टीप्लाई कर 2 अयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। फर्स्ट वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया गया, अब सेकंड वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा, ठीक हो गया। अब इसी हम सेकंड रो को अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोसीजर वही है, फर्स्ट वाला ऊपर वाले के साथ सेकंड वाला नीचे वाले से। तो देखो ये 2 -1 से मल्टीप्लाई किया हो जाएगा -2, माइनस अयोटा -1 से मल्टीप्लाई किया हो जाएगा माइनस माइनस प्लस अयोटा, ठीक हो गया। फर्स्ट वाला एलिमेंट ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गया और सेकंड वाला एलिमेंट नीचे वाले के साथ, तो प्लस 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 2 अयोटा से मल्टीप्लाई कर 2 अयोटा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा आंसर इसका, यहां पर जरा सिमिलर टर्म्स को आपस में सिंप्लीफाई करें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी अयोटा वाले टर्म्स है, ये भी अयोटा वाले टर्म है, तो माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 निकालें 4 अयोटा, साइन बड़ी वाले का माइनस, ठीक है। फिर साथ में आ जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। आगे क्या आ रहा है, 3 अयोटा स्क्वायर माइनस अयोटा, तीनों डिफरेंट है, इनको आज इसको 3 ठीक है, 3 एज इट इज प्लस अयोटा स्क्वायर भी एज इट इज, फिर माइनस 2 अयोटा भी एज इट इज, ठीक है। 3 एज इट इज अयोटा स्क्वायर भी एज इट इज माइनस 2 अयोटा भी एज इट इज। अब यहां से देखो कुछ सॉल्व हो रहा है, 4 अयोटा माइनस 2 अयोटा, तो ये सॉल्व होंगे, 4 में से 2 निकाल दे पीछे 2 अयोटा बचेगा, ठीक है। और साथ में क्या आएगा माइनस 2 अयोटा स्क्वायर, ठीक है। इधर कोई सिमिलर टर्म यकीनन ये है, ये आपस में सॉल्व होगा, तो क्या आ जाएगा -2 एज इट इज और प्लस 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 2 में एक जमा करेंगे +3 अयोटा, अच्छा। अब यहां तक हो गया। अब बेटा जरा देखो, ये जो अयोटा स्केल है, इस अयोटा स्केल की बात को हमें पता है क्या होती है,
वो होती है -1। ठीक है, नीचे भी आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह पर भी उसकी वैल्यू रख लेते हैं, वो क्या है -1। यहां पर भी आयोटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू वो क्या है -1। इसको सिंपलीफाई करते हैं, -4 आयोटा माइनस माइनस +1। ठीक है, 3 प्लस माइनस -1 -2 आयोटा, नीचे का आ जाएगा 2 आयोटा माइनस माइनस +2। ठीक है ना, माइनस माइनस +2 कौन सा 2, ये क्या आ जाएगा -2 + 3 आयोटा। ठीक है, तो ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते, ये हो सकता है। 3 - 1 का आंसर क्या आएगा 2। तो ये आंसर आ गया बेटा A B टाइम्स C। तो ये लेफ्ट साइड का आंसर आया। सेम इसी तरह आपने बेटा राइट साइड को मल्टीप्लाई कर देना, बस फर्क क्या होगा कि पहले आपने B और C को मल्टीप्लाई करना है, उसका जो आंसर आएगा उसको एक साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसका जो आंसर आएगा उसको एक साथ मल्टीप्लाई कर देना, और वो आंसर जो फाइनल आंसर होगा A से मल्टीप्लाई करने का मतलब वो भी यही आंसर होगा, और हमारा प्रूफ कंप्लीट है। ठीक है।